यूंग के ईश्वर विचार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि यूंग आत्मा के समान परमात्मा को भी असिद्ध बताते हैं। जिस प्रकार आत्मा के अस्तित्व को हम बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता, उसके रूप, गुण आदि भी मानव बुद्धि से परे हैं। यूंग के पूर्व दार्शनिकों ने ईश्वर सिद्धि के लिए अनेक प्रमाण दिए हैं। यूंग सभी प्रमाणों का खंडन करते हैं। हम पहले ये देख आए हैं कि मध्य युग के दार्शनिकों के लिए ईश्वर सिद्धि बहुत प्रमुख विषय था। संत ऑगस्टाइन, अंसेल्म आदि दार्शनिकों ने सबल प्रमाणों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की थी। वर्तमान युग में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज आदि सभी दार्शनिकों ने ईश्वर की सिद्धि के लिए अनेक प्रमाण दिए। यूंग ने इन प्रमाणों का खंडन भी बड़े जोरदार शब्दों में किया। वस्तुतः ईश्वर प्रमाणगम्य नहीं है। ईश्वर की प्रकृति और गुण मानव बुद्धि से परे हैं। हम भ्रांति से ईश्वर को विश्व का कारण मान लेते हैं। जब हमें एक पत्थर के टुकड़े के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो विश्व की उत्पत्ति की बौद्धिक व्याख्या करना कितना हास्यास्पद है। इस प्रकार यूंग सृष्टिकर्ता ईश्वर को असिद्ध बताते हैं और ईश्वर के सर्वज्ञ, असीम, सर्वशक्ति संपन्न आदि गुणों का निराकरण करते हैं। ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए सबसे प्रमुख कार्य कारण तर्क दिया जाता है। विश्व में कोई भी घटना या कार्य अकारण नहीं होता। विश्व भी कार्य है, इसका कारण ईश्वर ही हो सकता है। विश्व असीम है, अतः असीम का कारण असीम ईश्वर ही हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर ही सृष्टि का कारण है। यूंग इसका खंडन यों करते हैं कि कारण और कार्य को समझने में मानव बुद्धि समर्थ नहीं। हम स्वभावतः दो घटनाओं में किसी को कारण और दूसरे को कार्य कह देते हैं। वस्तुतः कारण तो एक विश्वास है, इसकी बौद्धिक व्याख्या करना जो है वह संभव नहीं है। जब कारण का निश्चय ही नहीं हो सकता, तो ईश्वर की कारणता सिद्ध कैसे होगी। हमें विश्वास हो गया कि कोई भी कार्य अकारण नहीं घटित हो सकता, अतः विश्व का कारण हम परम पवित्र ईश्वर को मान लेते हैं। इतना ही नहीं, हम मानवीय गुणों से दैवी गुणों की तुलना भी करते हैं। मनुष्य सरल, शांत, शक्तिमान होता है, तो हम ईश्वर को परम सरल, अनंत और सर्वशक्तिमान मान लेते हैं। परंतु दैवी गुणों की मानवीय गुणों से तुलना करना कहाँ तक संगत है। अतः सादृश्यता के आधार पर ईश्वर की कल्पना करना भ्रामक है। मनुष्य अनित्य और परिवर्तनशील है। ईश्वर नित्य और शाश्वत है। इन दोनों में सादृश्य नहीं है। इनकी समानता तो ईश्वर की नित्यता के लिए बाधक है, साधक नहीं। जिस प्रकार कारण कार्य मूलक तर्क से ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रयोजन मूलक तर्क से भी ईश्वर असिद्ध है। प्रयोजन मूलक तर्क सृष्टि मूलक तर्क का रूपांतरण है। सृष्टि मूलक तर्क के द्वारा यह बताया जाता है कि मनुष्य शांत है, वह अनंत सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। अतः अनंत सृष्टिकर्ता अनंत ईश्वर ही हो सकता है। फिर हम प्रयोजन मूलक जो तर्क है, यह कहा जा सकता है उसके अनुसार कि विश्व में एक क्रम और व्यवस्था है, इसका कर्ता ईश्वर ही हो सकता है। हम घड़ी को देखकर घड़ी साज की कल्पना करते हैं। इस तर्क में भी ईश्वर को कारण मानकर उनकी सत्ता सिद्ध की गई है, परंतु कारण तो असिद्ध है, अतः ईश्वर भी असिद्ध है। पुनः सत्ता मूलक तर्क के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है कि पूर्ण ईश्वर का ज्ञान भी पूर्ण ईश्वर की सत्ता का द्योतक है। इस तर्क के अनुसार विचार और वस्तु में सामंजस्य स्थापित किया गया है, परंतु हममें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनके अनुरूप कोई वस्तु नहीं। अतः ईश्वर विचार से ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना तो नितांत भ्रामक है। ईश्वर का खंडन करते हुए यूं बताते हैं कि हमारा ज्ञान संस्कार और विज्ञान तक सीमित है। यदि सत्य, शिव, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर का विज्ञान है, तो इसका मूल संस्कार भी होना चाहिए, परंतु हममें ऐसा कोई संस्कार नहीं है। अतः जो व्यक्ति मानव ज्ञान के सामर्थ्य और सीमा से परिचित होगा, वह ईश्वर को सत्य, सनातन और सार्वभौम कदापि नहीं सिद्ध कर सकता। वस्तुतः किसी भी प्रमाण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना भ्रामक है, क्योंकि ईश्वर तो श्रद्धा और चमत्कार का विषय है। हम उसे प्रमाण या तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते।
इस प्रकार हमने देखा कि ह्यूम जो है किस प्रकार से आत्मा के साथ साथ ईश्वर जो विचार है उसका भी खंडन कर देते हैं।